आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जिसे करने से हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं, दरिद्रता का आगमन होता है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसी से घर में बढ़ोतरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इसके लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहला काम है कि सुबह जल्दी उठें। जो सुबह जल्दी उठते हैं उनका भाग्य कभी नहीं सोता है, उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए हमें सूर्योदय से पहले ज़रूर उठ जाना चाहिए। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम 5 बजे तक सूर्योदय होने से पहले ज़रूर उठ जाएं। जो स्त्री सुबह जल्दी उठती हैं उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और माता लक्ष्मी का आगमन तो होता ही है। इसलिए हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। आप पोछा भले ही बाद में लगाएं, लेकिन झाड़ू पूरे घर में लगा देना चाहिए। अगर टाइम है तो पोछा भी सुबह ही लगा लें। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं या फिर पैर से इस तरीके से ठोकर मारते हैं। तो हमें कभी भी झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी का पैर ना लगे, किसी की नज़र ना पड़े। अगर गलती से भी कभी पैर लग जाए तो आप झाड़ू को हाथ से छूकर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और इसको अच्छे से कहीं ऐसी जगह पर रखिए जहां पर किसी की नज़र ना पड़े और पैर ना लगे। तो देखिए, मैंने इस रूम में दरवाजे के पीछे झाड़ू रखी है। ये हमारा स्टोर रूम है और आगे वाला जो रूम है वो लिविंग रूम है। तो मैं इस तरीके से दरवाजे के पीछे झाड़ू को छिपा करके रखती हूँ, जिससे किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और पैर भी नहीं लगेगा। प्रतिदिन अपने घर में हम जब भी पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल के छिड़काव से जो भी घर की नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। तो आप थोड़े से पानी में गंगा जल डाल दीजिए। आप चाहें तो पूजा करने से पहले गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, चाहे तो पूजा करने के बाद भी गंगा जल छिड़क सकते हैं। जैसे भी आपको टाइम मिले सुबह में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें, इससे वातावरण शुद्ध रहता है। कभी भी दहलीज पर जहां आपका मेन गेट है वहां पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। वहां बैठकर बातें भी नहीं करना चाहिए, वहां पर खड़े भी नहीं होना चाहिए। कभी भी दहलीज यानी मेन गेट के पास बैठकर खाना आपको नहीं खाना है। इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है और हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए दहलीज पर कभी भी खाना नहीं खाएं, बातें ना करें, क्योंकि दहलीज ही हमारे घर का मेन गेट होता है। वहीं से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए दहलीज को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए और आपको बैठना ही है तो आप अलग जा कर के बैठें। कभी भी हमें अपने किचन में रात में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, वो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हो सके तो रात में ही बर्तन धो करके सोएं। अगर आपके घर में मेड आती है तो जूठे बर्तन किचन से हटाकर कहीं और रख दें या फिर जो वॉशिंग एरिया होता है वहाँ पर रख दें, लेकिन किचन में बिल्कुल भी रात में जूठे बर्तन ना रखें। जो आपका गैस है और काउंटर टॉप यानी कि स्लैब जिस पर गैस रखा है उसे कभी भी गंदा मत छोड़िए। आप रात में ही अच्छे से किचन को साफ़ करके सोएं और आप रात में ही कम से कम 1 रोटी और थोड़ा सा सब्जी किचन में ज़रूर ढक कर रखना चाहिए। किचन को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना चाहिए।
रात में प्रतिदिन का नियम बना लें, जो कुछ भी रात में आपके घर में बना है उसमें से थोड़ा सा अलग निकाल करके रात में ढक करके किचन में ज़रूर रख दें और एक गिलास में पानी भर करके रखें। किचन को खाली बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सप्ताह में कम से कम एक दिन भी आप लोग नमक डाल करके अपने घर में पोछा ज़रूर लगाएं। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो दूर हो जाती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए आप लोग नियम बना लें, हो सके तो डेली करिए, अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो सप्ताह में एक दिन नमक डाल करके पोछा ज़रूर लगाएं। आपको क्या करना है कि पोछा का जो पानी है उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उसी पानी से पूरे घर में पोछा लगाना है। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कभी भी बाल हमें इधर उधर नहीं झाड़ना चाहिए। एक जगह आप बाल झाड़ें और जो भी बाल आपके निकल रहे हैं या टूट रहे हैं उसे इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपने बाल झाड़ लिया और इधर उधर बाल फैले हुए हैं, टूट टूट कर गिरे हुए हैं। आपको क्या करना है कि जो भी बाल टूटते हैं या गिरते हैं या इधर उधर पड़े हुए हैं उन सब बालों को इकट्ठा करके आपको फेंक देना है। ये बिल्कुल भी हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है अगर बाल इधर उधर पड़े रहते हैं और हमारे घर के लिए ये बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये अशुभ होता है। जिस कंघी से आप बाल झाड़ रहे हैं, जो भी बाल कंघी में फंस जाते हैं वो आपको तुरंत निकाल देने चाहिए। कभी भी कंघी में बाल लगाकर नहीं रखना चाहिए। कभी भी टूटी हुई कंघी से बाल नहीं झाड़ना चाहिए। हो सके तो बाल बैठकर या एक जगह खड़े होकर के झाड़ें, जिससे कि बाल इधर उधर ना फैलें। कभी भी हमें अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही रहना चाहिए, उतने में ही सब कुछ करना चाहिए। एक दूसरे का देखा देखी हमें नहीं करना चाहिए। अगले के पास ये सामान है तो हम भी तुरंत सामान खरीद लें। अगला ये पहन रहा है तो हम भी वही पहने, ये सब करना हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता। मान लीजिए हमारी इनकम 3000 है और हम खर्चा 6000 का करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी हमारी ज़रूरत की चीज़ भी नहीं आ पाती और फिर हमें एक दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उधार कर्जा ये सब लेना पड़ता है। अगर हम उधार लिए हुए पैसे से खाते हैं, पहनते हैं तो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता। वो कहा जाता है कि जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। दूसरे का महल देख करके अपने झोपड़े में आग नहीं लगानी चाहिए। जितना आपके पास है उतने में ही रहना आपको सीखना चाहिए। कर्ज ले करके लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए। इससे घर में बरकत नहीं होता, उससे दरिद्रता का वास होता है। कर्ज ले करके हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें हमारी बढ़ती ही जाती हैं। किसी की बुराई, निंदा, चुगली, शिकायत ये सब नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही गंदी आदत होती है। आप जब भी फ्री होते हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़िए, भगवान को याद करिए। नहीं तो हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, अगर हम निंदा, बुराई, चुगली ये सब करते हैं तो हमारे पूजा पाठ का अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। तो ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए। सुबह में महिलाओं को जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और पूरे घर में गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। तो ये सब काम हमें ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे।